कोक का वो 1 लीटर का बोतल लाया था। ओहो हो। हाँ, तो कोका कोला इधर अभी बंद हो गया था तभी वो हाँ। टाइम में। तो और हम लोग के घर पे फ्रिज विज नहीं हुआ करता, ये सेम 90s की टाइम, अर्ली 90s अर्ली का टाइम। 90s सांप का एक गोली वो होता है गोली आता ना? था हाँ, वो ऐसा उसमें ऐसा। क्या यार पागलपन थी यार। क्या करते थे यार अभिजीत? व्हाट इज दिस? वो देख के ऐसा हम देख लोग- रहे हाँ। ये तो मेरा ये हाथ देखे ना तू, हाँ। ये तीनों उंगलियां जली हुई है, ये दिवाली का गिफ्ट है। और फिर वो तेल के छींटे उड़ते थे, और जिस दिन पहला दिवाली के दिन ना ऐसे इधर एक दाग लगा है, उधर दाग ओह लगा है। गॉश, यस यस। अगर उसका बाल काट दिया हाँ। ना, तो फिर ये बचपन का है, हाँ, मतलब हाँ, फालतूगिरी। हाँ, 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 कि उसका बाल काट दिया हाँ। ना, तो वो बाल के लिए तेरे पीछे तेरे को तू जो मांगिया वो करेंगे, कॉलोनी का कंदील बनाएंगे। हाँ। बड़ा वाला। हाँ। अब हम लोग को भी बैठने का उधर। करेक्ट। हाँ, अभी हमको कोई भाव नहीं दे रहा है, हम लोग छोटे हैं तो हाँ, भाव नहीं हाँ, मिल रहा है। यार। तुम ही बताओ तो। वेलकम टू द शो, ये स्टार्स का जुगाड़। माय नेम इज आरजे ग्लेन। आज दिवाली के इस दिन पर वी गॉट माय मैन अभिजीत सावंत विद मी। हैप्पी दिवाली सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस दिवाली मॉर्निंग। Diwali. फर्स्ट अप टू ऑल योर लिसनर्स, टू ऑल योर फैंस, आइडल के डेज से लेकर बिग बॉस तक, टू द बिग बॉस दैट यू हैव बिकम ओवर द इयर्स, सबको एक दिवाली का विश दे दो यार। सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और एंजॉय द फेस्टिवल। It's so good to see you back again. Thank you. आपसे मैं मिला था कुछ हफ्ते पहले and we were talking about Big Boss, your journey and all. But Yeah. Diwali is so important for me as a person because एक होप सा जाग जाता है मेरे में. And it starts with गणपति बाप्पा coming to Mumbai. करेक्ट। मैं सबसे कहता हूँ जब बाप्पा का आगमन होता है मुंबई में, मेरे को लगता है कि हाँ चल सब कुछ सही होगा. Correct. और दिवाली आते आते मेरे को ऐसा लगता है मेंटली कि dude वो बचपन की यादें एक बार फ्रेश हो गई. करेक्ट। For you ये फेस्टिवल कितना मायने रखता है? What is so special about Diwali personally for you? मेरे लिए बहुत पहले बहुत स्पेशल हुआ करता था, अब भी ऑफकोर्स फेस्टिवल आता है तो अलग ही चार्म होता है। हाँ. लेकिन पहले ऐसा होता था कि कमाने का टाइम, यू नो। हाँ. तो आइडल से पहले ये दिवाली पार्ट और ये सब होता था ना, हाँ. सो एक कॉलेज के दिनों में ऐसा था कि यार चलो यार पॉकेट मनी बनेगा, हाँ. इससे हम लोग कुछ ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं या शॉपिंग होगा। हम्म। तो उसका एक जो ये था ना, जो एक्साइटमेंट था हाँ. वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। हाँ. सो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर मी, क्योंकि एक तो पैसे आएंगे हाथ में, हाँ. सेलिब्रेट कर पाएंगे हम लोग अच्छे से, और खुशी का जो एक टाइम आता है ना, वो गणपति से शुरू होता था। Right. और गणपति से मतलब दिवाली आएगा तो उसका मेन पीक आ गया, Correct. एट द पीक Of ऑफ दैट festivities, happiness, सारी सब. और फिर वो फिर बाद में थोड़ा सा ऐसा डाई हाँ. डाउन होने लगता है, और अलग 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 है. बट स्टिल इट्स लाइक Yeah. इट्स गोइंग। फिर क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी वो सब. क्रिसमस न्यू ईयर पे फिर खत्म हाँ, हो खत्म. जाता है। एब्सोल्युटली. You know? हमारे घर में भी दिवाली के स्वीट्स बनते थे. हाँ. करंजी बनता था, वो चकली, और फिर वो शंकरपाली बनता था. हाँ, तो मैं जब दिवाली के स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करता था ना, तो एक हाँ. आंटी होती थी, उनके घर पे जरूर जाता था. वो आजी बहुत स्वीट थी. अच्छा. जनरली आप जाते हो तो ताट लेके जाते हो, हाँ, उसमें हाँ. स्वीट्स में लोग शक्कर डालते हैं राइट। और वापस देते हैं. वो हाँ. आंटी चॉकलेट डालती थी और कोल्ड ड्रिंक पिलाती थी. हाँ. तो मैं जानबूझ के उनके घर पे जाता था. अच्छा. क्योंकि मेरे को, और मेरा 2 टाइम का अटेंडेंस उनके घर पे, आजी के घर में होने का, Okay. क्रिसमस के वक्त मिठाई हाँ. स्वीट्स देने के लिए, हाँ. और दिवाली के वक्त मेरे घर पे. अच्छा। तो क्योंकि आंटी, उनका बेटा जो है वो बारगांव काम करता था. Okay. तो उसका, अभी मैं 90s की बात कर रहा हूँ, हाँ. तो तभी अपना बेसिक चॉकलेट होता, कॉफी बाइट या एक हाँ. डेयरी मिल्क या बराबर. तो वो बारगांव वाला चॉकलेट देती थी. अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो हाँ. बाकी सब लोग शक्कर डाल रहे हैं ताट में और आपको बराबर. वापस दे रहे हैं, और उसके ऊपर वो कवर लगा के हाँ. आप आ रहे हैं वापस. ये चॉकलेट देती थी, ये हाँ. कोल्ड ड्रिंक पिलाती थी, और तभी वो कोल्ड ड्रिंक पीने का हाँ. वो मजा ही कुछ और था. अरे बाप रे। वो क्योंकि वो अच्छा लगता था. एक अभी सबको True, लगता है कि हाँ एरिएटेड ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक्स, ये वो, लेकिन True, तभी तो ये वो 90s किड के लिए एक ग्लास वो मिल जाता था, ऐसा लगता था कि यार क्या जिंदगी मिल गई. आपकी कोई ऐसी मेमोरीज है विद रिगार्ड्स टू दिवाली स्वीट्स एंड दिवाली स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक? हाँ. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे को याद आ गया अभी। हाँ. क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मेरे अंकल जो थे ना, हाँ. तो ही यूज्ड टू परफॉर्म अब्रॉड, बाहर इजराइल गए थे। हम्म. तो इजराइल की एक फैमिली आई थी, दिवाली का ही टाइम था। अच्छा. हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, तभी वहां से कोक का वो 1 लीटर का बोतल लाया था। ओहो हो. हाँ, तो कोका कोला इधर अभी बंद हो गया था तभी वो हाँ. टाइम में। तो और हम लोग के घर पे फ्रिज विज नहीं हुआ करता, ये सेम 90s की टाइम, अर्ली 90s का टाइम। तो हम लोग ने क्या किया था, वो कबर्ड में रखा था कोक का बोतल। ओके, और वो ना बहुत दिन तक था। हाँ. तो अगर तुम कोक का बोतल अंदर रख दोगे ना, तो उसके ऊपर ना वो जो सारा जो फस होता है ना, वो हाँ. जमा हो जाता है, हम्म. और एक थिक लेयर बन जाता है क्योंकि वो पानी पानी. अलग हो जाता है हाँ, ना। हाँ. तो
हम लोग दिवाली के दिन ऐसा वो सब लोग को पीने के लिए निकला था, और वो जो पूरा खत्म हुआ वापिस है ना, उसके साथ मतलब बना के बिकॉज उसमें थ्रिल है यार। हाँ उसमें थ्रिल था, क्योंकि कोक यार, कोक 1 लीटर का बॉटल, 1 लीटर का और बॉटल। यहाँ पे वो इतना महंगा मिलता है। हाँ। 90s की बात है अगेन, बट द कूल थिंग दैट यू टोल्ड मी अबाउट दिस स्टोरी, मेरे को भी एक कहानी याद है। मेरी मम्मी दुबई गई थी मेरे भाई के साथ, तो मेरे यंगर ब्रदर के साथ, और वहां से वो कोक के कैंस लेके आई थी। अच्छा। अब एक होता है कि आप बॉटल में पी रहे हो, लेकिन आप जब जिस एरिया में हो अपने दोस्तों के साथ, वहां पे कैन पकड़ के चल रहे हो, तो तुम और ज्यादा शाणे, तुम कूल, और उसपे वो उनके अरेबिक में लिखा हुआ है, तो और ज्यादा शाड़ा, तो और ज्यादा कूल आदमी लाइफ में। मैं रोज शाम को एक कैन पकड़ता था, हाँ भले वो और पूरे दिन पीता था, क्योंकि एक ही अलाउड था, तो थोड़ा पीता था, रखता था बाजू में, और खाली शाम को बचा के रखता था दोस्तों के सामने दिखाने के लिए, या करता था। तो बोलो यार तू तो अच्छा है यार। और फिर उसका वही कोको कोला कैन का मैंने वो क्या बना था, उसका वो पिगी बैंक बनाया था। अच्छा। हाँ बट यार वो क्या मेमोरी है, ये कोर मेमोरी ना खाली एक 90s के बच्चे के पास। और आई थिंक इफ यू ग्रो अप इन अ मिडिल क्लास हाउस ना, ये हो सकता है, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक का ये किस्सा ये भी है कि वीकेंड पर कभी एक बार डैडी ने बोला चलो जाओ मेरे पैसे में कोल्ड ड्रिंक लेके आ। डैडी का रीजन अलग था कोल्ड ड्रिंक पीने का, डैडी को मिलावट करने का था, लेकिन बच्चे लोग अरे भाई कोल्ड ड्रिंक आया है घर में, और वो आराम से पीना, ओहो मजा आ गया यार। अभी बचपन में ना डैडी मेरे को क्रैकर्स खरीदते थे। आपण ना महाराष्ट्र मध्ये फटाका बोलतोय, बरोबर, फटाके बोलतो, पटाखा होता है वो, हम लोग फटाका बोलते हैं। तो मेरा डैडी बोलता था फटाकड़ी खरीदने चलो, तो हम लोग जाते थे। एक वो गन रहता था, उसमें रोल मिलता था, एक वो टिकली रहती थी, और एक होता था वो लवंगी छोटी सी, एक लक्ष्मी बम आता था वो, और एक था वो एक पाउस जमीन चक्री, और एक सांप आता था। सांप का एक गोली आता था ऐसा उसमें। क्या यार पागलपंती यार, क्या करते थे यार अभिजीत, व्हाट इज दिस, वो देख के ऐसा देख रहे वही, और उसका गंदा स्मेल आता था। और मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग उसमें क्या मजा आता था उस सांप को देखने में। सच में मैं अभी सोचता हूँ मेरे को मालूम है, एक बार हम लोग मतलब ना ऐसा वो गोली का डायरेक्शन थोड़ा ऐसा टेढ़ा वेढ़ा रखने का, ऐसा अलग अलग, और बीच में एक, और हम लोग एक साथ जला दिया था। तो वो ऐसा फ्लावर बन रहा है, और वो देखने का शौक। क्या यार बच्चे तो क्या पागल लोग। तभी इंटरनेट था ही नहीं ना हम लोग के पास, तो हम लोग ये सब करते थे। लाइक दिस इज सो फनी व्हेन यू थिंक अबाउट उस सांप में क्या मजा आता था हम लोगों को। सही में यार पता नहीं, अभी भी सोचता हूँ ना, ये तो मेरा ये हाथ देखे ना तू, ये तीनों उंगलियां जली हुई है, ये दिवाली का गिफ्ट है। सीरियस? हाँ, और वो भी कैसे मालूम है, हम लोग एक वो अनार बोलते हैं ना, हम हिंदी में अनार बोलते हैं, पाउस। तो वो जलाया, खत्म हो गया वो। अब अगर मतलब आगे मेरे को पटाखे जलाने का था, तो अगरबत्ती था मेरे हाथ में, तो अगरबत्ती जलाने में उसके ऊपर एक जोत आता ना एंड में, वो जोत पे जलाने गया, और जो फटा है ढाम करके। अरे वो जो पाउस फटता है ना, तो बहुत गंदा फटता है वो। मेरे एक बार मेरा भी हो गया था ऐसा, वैसे एकदम ब्लैकआउट जैसा होता है वो, एकदम खतरनाक फटता है। फटा, और फिर वो ये पूरा 3 उंगली, पूरा ये जो पार्ट है, ये एक्चुअली अभी इतना ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी जैसा दिखता नहीं है, बट ये गया हुआ है। तो दिवाली ने बहुत कुछ दिया है भाई। वो हम लोग बैठ के जो फराड़ बनाने का 2 दिन का जो ट्रेनिंग रहता था, और उसमें वो कोर्स रहता था, सब लोग अलग अलग वो बना कर रहे ना, सब लोग अलग अलग बैठ के कर रहे, सब लोग नीचे बैठ के सब बना रहे, और फिर वो तेल के छींटे उड़ते थे, और जिस दिन पहला दिवाली के दिन ना इधर एक दाग लगा, उधर दाग लगा। ओह गॉश, यस यस। 90s की जहां तक बात कर रहे हैं, एक चीज, एक अफवाह फैली थी 90s में, आपको याद होगी, 3 मुंडी वाली चुड़ैल। अरे क्या अफवाह थी, मेरे को आज तक पता नहीं यार। कि बोलते थे कि अगर कोई आपके घर पे 2 दिन तक नहीं आता है, तो वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल बन के आता है, ऐसी अफवाह थी। और मेरे डैडी नाइट शिफ्ट करते थे उस टाइम पे, तो बच्चा सो रहा, डैडी को देखता नहीं था मैं। तो 2 दिन बाद नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद डैडी जब घर पे आए, तो मेरी फट गई थी कि यार इस आदमी को मैंने 2 दिन तक नहीं देखा, तो क्या ये कुछ चुड़ैल बन के आएगा क्या? अरे बहुत ऐसा वो तभी सोशल मीडिया इतना था नहीं हमारा। तो ऐसी कोई 90s की अफवाह आपको याद है? मेरे को एक अफवाह याद है कि हम लोग का मतलब कॉलोनी में था ये, कि कोई तो चुड़ैल ऐसा घूमते ऐसा है, और उसका बाल काटो। तो अगर उसका बाल काट दिया ना, तो फिर ये बचपन का है, मतलब फालतूगिरी, कि उसका बाल काट दिया ना, तो
वो बाल के लिए तेरे पीछे, तेरे को तू जो मांगेगा वो करेगी, वो ऐसा मतलब विश पूरा करेगी। हाँ विश पूरा करेगी। तो हम लोग बच्चे छोटे थे रे, हम लोग मतलब क्या स्कूल में 4th स्टैंडर्ड ऐसे वाले। तो हम लोग ने बोला कि एक काम करेंगे, सब लोग अपना अपना पास, क्योंकि क्या था ना, हम लोग का 1 रूम था, 1 रूम और किचन ऐसा था। और तो ज्यादातर लोग बाहर जो बैल्कनी जिन्यामध्ये, तो उधर ही घूमते थे, उधर सोते भी थे रात को। तो बोला कि कैंची रखेंगे अभी। तो पहला दिन तो हम लोग सब मिलके ऐसा बोला कि ये प्लान करेंगे ऐसा ऐसा। दूसरे दिन बोला कि तकिए के पास कैंची रखेंगे, कोई आएगा ना तो अपन कैंची, वो बाद में कभी यूज नहीं हुआ। पता चला किसी और ने किसी दूसरे का ही बाल काटा, बट ये होता फीलिंग वो अमेजिंग ना, एक वो गच्ची पे एक साथ मिलना, चिल करना, इट्स ऑल कोर 90s। हम लोग अभी भी करते रहेंगे दूसरा सोसाइटीज में, लेकिन कंदील बनाने का जो था ना, क्योंकि अभी हम लोग छोटे बच्चे लोग हैं। हाँ, तो अभी बड़े बच्चे जो है वो कॉलोनी का कंदील बनाएंगे, बड़ा वाला। अब हम लोग को भी बैठने का उधर। करेक्ट। हाँ, अभी हमको कोई भाव नहीं दे रहा है, हम लोग छोटे हैं तो भाव नहीं मिल रहा है, घर से भी गाली पड़ रहा है कि नहीं जाने का नहीं है, अभी क्या तेरे हो गया। बोला नहीं, मैं वो जो गम बनाने का रहता ना, वो भात सा ये बनवाला था, चिकन बनवाला था, ते मी बनवतो। ते मी बनवतो। तो वो रहता ना भात का पेस्ट बनाना पड़ता है, उससे फिर वो चिपका सकता है, वो मैं बना रहा है ऐसा, मैं बोल के उधर निकल गया। तो ऐसा सब था यार, मतलब आजकल के बच्चों के लिए हम लोग प्ले स्टेशन और ये सब है, लेकिन हम लोग के लिए वो सब, वो हमारा प्ले स्टेशन था, बाहर जाके खेलना दोस्तों के साथ, एक्चुअली गोइंग आउट देयर। और वो शेकोटी बना के वो टोप रखने का, उसके ऊपर वो पेस्ट बनाने का राइस का, और फिर वो काटे से मिक्स करने का, यस। और फिर जब बनेगा कंदील बनेगा तो फिर उसको चिपकाने का फेविकॉल, कौन भाई फेविकॉल का क्या है ये, और वो ओल्ड मैन बनाने का, ओल्ड मैन बनाने का भाई, डैडी का पुराना कपड़ा लो, उससे मांगो और उसमें घास भूसा भर के ओल्ड मैन बनाओ, और डोनेशन से ले लो ओल्ड मैन। और एक बराबर रंग का बोतल कौन कैसा किधर से लेके आता था, पता नहीं, वो पॉकेट में वो ओल्ड मैन का बोतल हमेशा। ये पर एक मिनट, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला। ये अभी मैं सोच रहा हूँ, हम एज बच्चे हमको कैसा मालूम कि ओल्ड मैन के पॉकेट में रम का बॉटल, ओल्ड मंक का बॉटल रहता ही था, ओल्ड मंक कैसा रहता था ये हमको, ये किसने बताया कि उसके पॉकेट में रम का बॉटल रखना चाहिए? जस्ट टू इमेजिन कर, ऐसा हम लोग सब प्लान करता था। हाँ, इसको सेट कर दिया, कैसे बिठा दिया, उसको बिठा दिया, और सुबड़ी में कोई तो तीसरा आदमी, हाँ एक मिनट, और ऐसा रम का बॉटल डाल दिया। रम का बॉटल रहना चाहिए यार, दिस इज द 90s kid life. Rum and no gum. Rum and no gum. But Abhijit, thank you so much, brother. I think this was an amazing time spending with you. I think we had a very long session. Thank you so much for always being here. Thank you so much for all the love that you have. And I think everybody over here can just tell you that आपके नाम में ही जीत है. That is why you've always been consistent with it. But Glenn, मुझे बहुत अच्छा लगता है. Whenever I come here, we speak different. I know. एकदम वेगळाच आपला, एकदम वेगळं असतं आणि ते खूप चांगलं असतं. Thank you. It is good.